हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर रितु। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फिजियोथेरेपी बाय हार्ट। तो आज मैं फिर आई हूँ आपकी एक और प्रॉब्लम का सलूशन लेकर, जो कि है डिक्वेरियंस डिजीज। डिक्वेरियंस डिजीज क्या होता है ये मैं आपको समझाती हूँ। जब भी आपको आपके बेस ऑफ थंब पर आप ये देख रहे हैं, ये डिप्रेशन, यहाँ पे अगर आपको पेन होता है तो इसका मतलब आपको डिक्वेरियंस है। डिक्वेरियंस में होता क्या है? डिक्वेरियंस में हमारे दो मसल होते हैं जो इम्पैक्ट करते हैं, एक एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस एंड अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस। अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस का काम क्या होता है? थंब को इस तरीके से मूव करना, और एक्सटेंसर में हम ऐसे लाकर थंब को पीछे की तरफ ले जाते हैं। अब जब हम थंब को आगे ले जाकर पीछे ले जा रहे हैं तो ऐसे हम क्या करते हैं, जब हमें कोई भी पेन होल्ड करना होता है या बहुत ज़्यादा राइटिंग करनी होती है तब उसमें ये मसल काम करती है, और दोनों मसल इसमें काम करती हैं। तो जब भी हमें बहुत ज़्यादा लिखना है या कोई भी पियानो प्ले करना है, जैसे कि म्यूजिशियंस में ये कॉमन है, और ऑफिस वर्कर्स हैं जिनको बहुत कंटिन्यूसली कंप्यूटर्स पे काम करना पड़ता है, जिस भी एक्टिविटी में हमारी फिंगर्स का, थम्स का ज़्यादा यूज होता है, उसमें ये प्रॉब्लम कॉमन होती है। अब आप इसको ठीक कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ये प्रॉपरली क्यूरेबल प्रॉब्लम है। बट हाँ, इसको आपको बहुत जल्दी ही डायग्नोज करना पड़ेगा। अगर ये क्रॉनिक हो जाती है तो ये बहुत टाइम लेती है। अगर ये फिर भी नहीं ठीक होएगी तो आपको स्टेरॉइड के इंजेक्शंस भी लगवाने पड़ेंगे, बट वो हर स्टेज आने ही क्यों देनी है? हमने पहले ही इसे ट्रीट कर लेना है डायग्नोज करके। तो अब मैं आपको बताती हूँ इस प्रॉब्लम की कुछ एक्सरसाइजेस, जिसको फॉलो करके आप इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। तो पहली एक्सरसाइज है, आप अपने हैंड को इस पोजीशन में रखकर, थंब को ऐसे रखकर, और इस पे एक फिंगर अपनी अपोजिट हैंड की फिंगर रखकर उसको बाहर की तरफ लाएंगे, और अपोजिट हैंड की फिंगर से इसको इनवर्ट फोर्स देंगे और इस तरीके से इसे मूव करेंगे। 5 सेकेंड्स का होल्ड देंगे, 1 2 3 4 5, फिर वापस ले जाएंगे, फिर इसको प्रेशर देंगे, 1 2 3 4 5, फिर वापस ले जाएंगे। ऐसे ही इस एक्सरसाइज को आपको 10 टाइम्स रिपीट करना है। स्टार्टिंग में एक बार आपका पेन थोड़ा बेटर लगता है तो आप इसको 15 to 20 टाइम्स भी रिपीट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है, अपने हैंड को इस पोजीशन में रखकर अपने थंब को लिटिल फिंगर की तरफ ले जाएंगे, और फिर वापस लाते टाइम हम अपनी इंडेक्स फिंगर से अपोजिट हैंड की प्रेशर देते हुए इसे पीछे की साइड लाएंगे, और ये हम मूवमेंट करेंगे। 1 आगे, फिर पीछे प्रेशर के साथ, 2, फिर आगे, फिर ऐसे ही प्रेशर के साथ पीछे, 3। इस एक्सरसाइज को भी हम 10 टाइम्स रिपीट करेंगे। एज वी आर फीलिंग कंफर्टेबल तो हम इसे 15 to 20 टाइम्स भी कर सकते हैं, और दिन में 2 से 3 बार हमें ये एक्सरसाइजेस करनी है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम इसको दोनों अपनी लिटिल फिंगर को और अपने थंब को ज्वाइन करेंगे, और अपने अपोजिट हैंड की इंडेक्स फिंगर से इसको काउंटर फोर्स देंगे और इस पोजीशन को होल्ड रखेंगे। 1 2 3 4 5, देन रिलैक्स, देन 1 2 3 4 5, देन रिलैक्स, 1 2 3 4 5, देन रिलैक्स। इसको 10 टाइम्स करेंगे। ऐसे ही हम थंब को अपनी रिंग फिंगर पे रखेंगे और इसी तरीके से इसको भी करेंगे। 1 2 3 4 5, रिलैक्स, 1 2 3 4 5, रिलैक्स। ऐसे ही इसे मिडिल फिंगर से करेंगे। 1 2 3 4 5, रिलैक्स, 1 2 3 4 5, रिलैक्स। फिर उसके बाद में हम अपनी इंडेक्स फिंगर पे रखकर इसको करेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। फिर इसके बाद में हम लिटिल फिंगर पे अपने थंब को स्लाइड करेंगे 10 टाइम्स। 1 2 3 4 5। फिर उसके बाद में रिंग फिंगर पे 1 2 3 4 5, 1 मिडिल फिंगर, 1 2 3 4 5, देन इंडेक्स फिंगर, 1 2 3 4 5। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको हाथ में टॉवल का रोल लेना है। ये टॉवल के रोल को आप स्क्वीज करेंगे, और फिर उसके बाद में आप इसको रिलीज करेंगे, फिर स्क्वीज करेंगे, फिर रिलीज करेंगे। आप इस एक्सरसाइज को एक सॉफ्ट बॉल से भी कर सकते हैं, और आप इसको टॉवल से भी कर सकते हैं। जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो आप उससे इसको कर सकते हैं। इसके बाद में हम रिस्ट को ऊपर की तरफ लाएंगे। 1 2 3 4 5,
देन रिलैक्स 1 2 3 4 5 रिलैक्स। सारी एक्सरसाइजेस हमें 10 to 15 टाइम्स रिपीट करनी है। अगर स्टार्टिंग में हमें पेन हो रहा है 10 बार करने से तो हम इसको 5 बार भी कर सकते हैं, बट हमें धीरे धीरे एक्सरसाइज को की रिपीटेशंस को बढ़ाना पड़ेगा, तभी हम इसको ठीक कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ एक्सरसाइजेस डिक्वेरियंस की। आप इसको करिए और इस प्रॉब्लम का सल्यूशन पाइए, इस दर्द को अपने ठीक करिए और मेरे को फॉलो करिए। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और जिनको भी ये प्रॉब्लम है उनको उसका सल्यूशन पहुंचाइए उन तक। So do like, comment and share and subscribe my channel and don't forget to press bell icon.